तो हम लोग पढ़े थे समुच्चय, है ना। तो समुच्चय क्या होता है, क्या होता है समुच्चय? समुच्चय होता है सुपरिभाषित परिभाषित संग्रह। इसको हम क्या बोलते हैं? समुच्चय। किसी वस्तु या किसी संख्या के समूह को हम अगर सुपरिभाषित करते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं समुच्चय। ठीक है। तो हम प्रश्नावली में आते हैं। प्रश्नावली एक का पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें बताया गया है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि ये समुच्चय है कि नहीं, और है तो उसका औचित्य हमें बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया है? जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह क्या है, समुच्चय है कि नहीं? क्या बोला? जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं कि ये परिभाषित है कि नहीं। ये परिभाषित है। कैसे? सुपरिभाषित है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे परफेक्ट बता दिया गया है कि महीनों में जो जे अक्षर से आता है उसी का संग्रह। सिंपल सी बात। तो जब हम महीना देखते हैं तो उसमें पहला आता है जनवरी, जे से। फरवरी नहीं आता, मार्च नहीं आता, अप्रैल नहीं आता, मई नहीं आता, जून आता है ना, जुलाई आता है। ठीक है। अगस्त नहीं आता, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें से कोई नहीं आता। इस तरह हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि जे अक्षर से आने वाले, इसको हम लिखते हैं रोस्टर रूप में। अगर लिखेंगे समुच्चय के रूप में तो ये हो जाएगा जनवरी, उसके बाद जून और जुलाई, है ना। तो यहाँ पे ये सुपरिभाषित है, तभी हम उसकी संग्रह को यहाँ पे हम लिख पा रहे हैं, है ना। मतलब ये क्या है? हमारा यहाँ पे ये समुच्चय है, ये हमारा समुच्चय है, जिसको हम क्या लिखेंगे? ए बराबर सर्पाकार कोष्ठक जनवरी, जून और जुलाई, है ना। तो ये इस तरह हमने लिखा कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह हमने ए बराबर सर्पाकार कोष्ठक जनवरी, जून और जुलाई, है ना। तो ये क्या है? हमारा समुच्चय है। ठीक है। दूसरा देखते हैं, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, है ना। तो इसको जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे आया है प्रतिभाशाली लेखक। तो प्रतिभाशाली का कोई परिभाषा है या परिभाषित कर सकते हैं इसको, है ना। प्रतिभाशाली लेखक, जैसे मैं बोलूं कि मुंशी प्रेमचंद मेरे हिसाब से क्या है? प्रतिभाशाली है। आपके हिसाब से कोई और प्रतिभाशाली है, और किसी के हिसाब से कोई और प्रतिभाशाली। मतलब यहाँ पे उसका उत्तर क्या आ रहा है? अनेक आ रहा है ना। कि हम परफेक्ट नहीं बता सकते कि ये यही है जो क्या है? प्रतिभाशाली। मतलब ये क्या है? यहाँ पे ये परिभाषित हो रहा है क्या? सुपरिभाषित नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है? प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, मतलब ये परिभाषित नहीं है, इसलिए क्या है? समुच्चय नहीं है। इसलिए क्या है? समुच्चय नहीं है। तीसरा देखते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह। ठीक है। यहाँ पे बात आ रही है सर्वश्रेष्ठ की बात आ रही है ना। किसकी बात आ रही है? सर्वश्रेष्ठ की बात आ रही है। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। हम बता सकते हैं सर्वश्रेष्ठ बता सकते हैं। जैसे कि हमें बोल दिया गया कि आप सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बताइए। यहाँ पे तो 11 बल्लेबाज, एक ही बल्लेबाज हम बताएंगे, बता सकते हैं। आपके हिसाब से अलग होगा, मेरे हिसाब से अलग होगा, और किसी के हिसाब से अलग होगा। मतलब वहाँ पे सर्वश्रेष्ठ हम बता नहीं सकते, ये सर्वश्रेष्ठ है करके एकदम परफेक्टली बता सकते हैं क्या? कि जैसे विराट कोहली मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से धोनी, है ना। तो इस तरह यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, मतलब यहाँ पे ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये सुपरिभाषित नहीं हो रहा है। जैसे हमको लिखने के लिए बोला जाएगा तो हम इसको लिख नहीं सकते कि वो कौन है ना। बहुत सारे नाम आएंगे जो नहीं, दृष्टिकोण के हिसाब से है ये। मतलब ये क्या है? यहाँ पे ये सुपरिभाषित नहीं है, मतलब ये क्या है? समुच्चय नहीं है। ठीक है। चौथा देखते हैं,
आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आप बता सकते हो सिंपल सी बात, आपकी कक्षा में बालकों का संग्रह राम श्याम है ना, बता सकते हो कि राम है श्याम है ना। ठीक है, मतलब यहाँ पे सुपरिभाषित हो रहा है कि आप अपनी कक्षा में देखेंगे और उसको आप बताएंगे राम श्याम ये इतने हैं, क्या है मेरे कक्षा में बालक है ना। तो यहाँ पे ये सुपरिभाषित हो रहा है, इसलिए ये क्या है समुच्चय है। और इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं C बराबर सर्पाकार कोष्ठक। अब आपके कक्षा में राम है श्याम है और ज्ञान है, इस तरह बहुत सारे आपके कक्षा में उसको हम गिन सकते हैं, है ना। तो आपके कक्षा में वो बालक हैं, मतलब ये क्या है हमारा समुच्चय है, तभी हम बता पा रहे हैं, है ना। ठीक है, मतलब आपकी कक्षा के सभी बालकों का जो संग्रह है वो क्या है समुच्चय है, क्योंकि ये सुपरिभाषित है। यहाँ पे हम बता सकते हैं कि अमुक अमुक मतलब ये बालक यहाँ पे हमारे कक्षा में है। ठीक, पांचवा देखते हैं 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। सिंपल से यहाँ पे एकदम परफेक्टली बता दिया गया है कि 100 से कम, क्योंकि प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 अनंत, लेकिन यहाँ पे लिमिट बता दिया गया कि 100 से कम, है ना, सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह हम बता सकते हैं सिंपल सा, है ना। सभी ए से प्रेजेंट करते हैं इसको, जैसे कैपिटल ए से बराबर सर्पाकार कोष्ठक। अब यहाँ पे 100 से कम तो 1 2 3 कहाँ तक का जाएगा, 100 से कम मतलब कितना जाएगा 99। ठीक है, तो a बराबर सर्पाकार कोष्ठक 1 2 3 99। इस तरह हम क्या समुच्चय को लिखते हैं, समुच्चय को लिखते हैं, ये है हमारा अंग्रेजी का बड़े अक्षर, है ना, जिससे हम समुच्चय को क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे 1 2 3 4 ये क्या है इसके अवयव हैं, और इस अवयव को कॉमा के द्वारा क्या किया जाता है अलग किया जाता है, और यहाँ पे क्या लगाया जाता है सर्पाकार कोष्ठक लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, ये क्या यहाँ पे स्पष्ट है कि 100 से कम, है ना, मतलब ये सुपरिभाषित है, इसलिए क्या है समुच्चय है। और इसको हम किस तरह लिखेंगे, a बराबर 1 2 3 99। आगे देखते हैं चौथा, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ये भी क्या है यहाँ पे समुच्चय है, क्योंकि ये सुपरिभाषित है। यहाँ पे बता दे लेखक प्रेमचंद का हम क्या निकालेंगे उपन्यास, उपन्यास है ना, क्या क्या उपन्यास उसको हम लिखेंगे, मतलब सुपरिभाषित है, हमें पता चल रहा है कि हमें क्या चीज यहाँ पे बताना है, सुपरिभाषित है, इसलिए क्या है यहाँ पे समुच्चय है। समुच्चय तो इसको हम क्या कैसे लिखते हैं, जैसे एल बराबर हम ले लेते हैं सर्पाकार कोष्ठक। अब लेखक प्रेमचंद के उपन्यास जैसे गोदान है, प्रतिज्ञा, कावेरी और बहुत सारे हैं इसके क्या है उपन्यास है, जिसको हम लिख सकते हैं बता सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यहाँ पे ये सुपरिभाषित है, इसलिए ये क्या है समुच्चय है। ठीक है, परफेक्ट हम बता सकते हैं कि कौन कौन से इसके क्या है उपन्यास है। ठीक है, तो इस तरह ये समुच्चय है। आगे देखते हैं 7वां नंबर, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। ये भी क्या है यहाँ पे समुच्चय है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बता दिया गया है कि सम पूर्णांकों का संग्रह। सम पूर्णांक कौन कौन से होते हैं 2 4 6 8, लेकिन यहाँ पे लिमिट नहीं बताया, तो अनंत तक जाएगा। फिर क्या है ये समुच्चय है। समुच्चय इसको हम कैसे लिखेंगे, a बराबर जैसे लिखते हैं कैपिटल ए, या ले लेते हैं b ले लेते हैं, चलो कोई भी हम लेटर ले सकते हैं। b बराबर सर्पाकार कोष्ठक 2 4 6 8 कहाँ तक जाएगा, लिमिट बता दिया नहीं बताया गया, तो वो अनंत तक जाएगा, है ना। तो ये क्या है, ये है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो इसको समुच्चय में इस तरह हम इसको लिखेंगे, ये समुच्चय है। 8वां है इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। तो हम जो अध्याय पढ़ रहे हैं उसमें प्रश्न है ना, और वो प्रश्न लिमिटेड है ना।
तो उसको उसका हम संग्रह कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ये सुपरिभाषित है, हमें बता दिया गया कि जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं उसमें सभी प्रश्न, तो एकदम मतलब वहाँ पे ये सुपरिभाषित है कि उसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, इस तरह हम क्या करेंगे, ये हम क्वेश्चन के लिए लेते हैं। तो सी बराबर सर्पाकार कोष्ठक, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये इस तरह इसका हम संग्रह हम बना रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर, पांचवा प्रश्न आता है, छठवां प्रश्न है, मतलब इतने प्रश्न है करके प्रश्नों का संग्रह है ना। तो इस तरह हम यहाँ पे ये भी क्या है, यहाँ पे समुच्चय, तभी तो हम बता पा रहे हैं कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये क्या है, हमारे प्रश्न है, इतने प्रश्न है, प्रश्नों का संग्रह बोला जाए। ठीक है, आगे देखते हैं, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, है ना। अब यहाँ पे खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि शेर सबसे ज्यादा खतरनाक है ना, लेकिन आप बोलेंगे भालू है, कोई और बोलेगा हाथी है। तो यहाँ पे ये सुपरिभाषित हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, कि जैसे हम इसको हम लिखने के लिए जाएंगे तो सभी का राय क्या होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग हो रहा है, मतलब ये परिभाषित नहीं है ना, सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए ये क्या समुच्चय नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं, जैसे लेखक प्रेमचंद की बात कर रहे हैं कि वो उपन्यास जो है, तो वहां पे उपन्यास मैं भी अगर बोलूंगा तो उसका उपन्यास गोदाम में होगा, आप भी बोलोगे उसका उपन्यास क्या है, गोदाम में होगा, मतलब उसके उपन्यास को भी बोलोगे, अलग होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए क्या है, ये समुच्चय है, और ये यहाँ पे हमारा जो जवाब है वो अलग अलग आ रहा है, इसलिए ये क्या है, समुच्चय नहीं है। अधिक खतरनाक बोल दिया गया है ना। तो इस तरह ये हमारा प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन इस तरह है, समझ में आ गया होगा, है ना। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे दिया गया है, मान लीजिए a बराबर क्या दिया है, सर्पाकार कोष्ठक 1 2 3 4 5 6, ये इस तरह दे दिए गए हैं। एक मिनट, तो हमें दे दिए है क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मान लीजिए a बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6, इस तरह हमें दे दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पे बताया गया है, क्या बताया गया है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे ये 1 2 3 4 जो है अवयव अगर यहाँ पे बिलोंग करते हैं, मतलब ये इस समुच्चय के अंदर है, तो उसको हमें बताना है कि उसके अंदर है कि नहीं। तो क्वेश्चन हमें उसको किससे प्रेजेंट करना है, अगर उसमें है तो एप्सिलॉन से, और नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं इसका पहला दे दिया है 5, यहाँ पे खाली स्थान 1, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे दिया गया है 8 8, तीसरा क्वेश्चन दिया है, तीसरा क्वेश्चन दे दिया गया है 0 8, चौथा दिया है 4 8, और ये पांचवा दे दिया गया है 2 8, और छठवा दे दिया गया है 10 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे हम देखेंगे वो किसका साइन है, एप्सिलॉन बोलते हैं उसको, है ना, क्या है ये, एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दे दिया गया, समुच्चय a बराबर दे दिया गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं,
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा। तो हम देखते हैं समुच्चय ए में 5 है, इसका अवयव समुच्चय ए का अवयव क्या है 5 है। तो देखते हैं यहाँ पे 5 है, मतलब 5 है, मतलब ए का जो अवयव क्या है 5 है। तो 5 जो है वो ए का अवयव है, तो कौन सा साइन लगेगा एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन। वो इसको क्या बोलेंगे 5 बिलोंग टू ए, या बोल सकते हैं 5 अवयव है ए का, 5 अवयव है ए का। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं ए, समुच्चय ए देखते हैं। समुच्चय ए में 8 है क्या, नहीं है। 8 नहीं है तो क्या लिखेंगे आप एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे 8 जो है वो क्या है अवयव नहीं है, 8 अवयव नहीं है ए का, है ना। 8 अवयव नहीं है, 8 अवयव नहीं है ए का, या इसको बोल सकते हैं 8 नॉट बिलोंग टू ए, 8 नॉट बिलोंग टू ए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया है 0, तो समुच्चय ए में देखते हैं। समुच्चय ए में 0 है, 0 है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, मतलब यहाँ पे बोलेंगे कि शून्य जो है वो क्या है ए का अवयव नहीं है ना, या बोल सकते हैं 0 नॉट बिलोंग टू ए। चौथा यहाँ पे देखते हैं 4 दिया है, तो ए के अंदर 4 है, समुच्चय ए है उसमें देखते 4 है, मतलब यहाँ पे क्या होगा एप्सिलॉन, मतलब 4 जो है वो अवयव है ए का, 4 अवयव है ए का, या बोल सकते 4 बिलोंग टू ए, ये एप्सिलॉन है। ठीक है, आगे देखते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर में हम देख रहे हैं कि 2 दिया है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि ये ए के अंदर है कि नहीं, है ना। तो ए के अंदर है 2 है, तो उसको अगर अंदर में है तो हम कौन सा साइन लगाते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, कि 2 बिलोंग टू ए, मतलब ए के अंदर 2 है, समुच्चय ए के अंदर 2 है, या बोल सकते हैं 2 जो है वो समुच्चय ए का अवयव है, 2 जो है वो क्या समुच्चय ए का अवयव है। यहाँ पे देखते हैं 10 दिया है, यहाँ पे 10 है, 1 2 3 4 5 6 तक का है, 10 तो नहीं है। 10 नहीं है तो मतलब एप्सिलॉन नॉट बिलोंग, 10 नॉट बिलोंग टू ए, या 10 जो है अवयव नहीं है किसका ए का, 10 जो है वो अवयव नहीं है किसका ए का। ठीक है, तो इस तरह इसको हमें बनाना था, बस बताना था कि समुच्चय ए के अंदर जो भी अवयव है उसको हम किससे प्रेजेंट किए एप्सिलॉन से, और जो भी अवयव नहीं है उसके लिए हम किस साइन से प्रेजेंट किए एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा, है ना। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें दे दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन में ये बोला गया है कि तीसरा में हमें बता दिया गया है कि रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में हमें क्या करना है उसको लिखना है, और किस रूप में दे दिया गया है इसमें हमें दे दिया गया है इसमें समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में दे दिया गया है, और हमें लिखना है रोस्टर रूप में, है ना। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये जो मैं लिख रहा हूं जो क्वेश्चन में दिया है वो समुच्चय निर्माण रूप है ना। कैसे लिखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है ए बराबर सर्पाकार कोष्टक x है, जहां x क्या है एक पूर्णांक है, एक क्या है पूर्णांक है, और क्या है यहाँ पे, और -3 से बड़ा है, ये एक पूर्णांक है, और वो क्या है x जो है वो क्या है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, सर्पाकार कोष्टक बंद। तो ये जो हमें रूप दिया है, ये है समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, कौन सा रूप है समुच्चय निर्माण रूप। तो इसको हमें क्या बताना है रोस्टर रूप में लिखना है। ये कौन सा रूप है हमारा समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, है ना। कौन सा रूप है ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप। अब इसको हमें किस में चेंज करना है रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में
या इसी को हम क्या बोलते हैं, सारणीबद्ध। क्या बोलते हैं इसको, सारणीबद्ध रूप में। तो इसको हम लिखेंगे तो a बराबर सर्पाकार कोष्ठक। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक से एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक संख्या क्या होता है, जीरो से एक से लेके इस तरफ, जीरो से माइनस से लेके इस तरफ, ये क्या है हमारा पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट भी बता दिया गया है कि वो कहाँ से कहाँ तक का है। कहाँ पे बताया है, यहाँ -3 से 7 तक। बस उसी को लिखना है, -3 से बड़ा। तो -3 से बड़ा क्या होता है, -2। उसके बाद -1 भी बड़ा होता है, 0। और यहाँ पे क्या बोला है, 7 से छोटा, मतलब हम कहाँ तक जाएंगे, 6 तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह हमने क्या बना लिया, एक पूर्णांक जिसमें क्या है, जो क्या -3 और 7 से छोटा है, उसका उस संख्याओं का ये क्या है, संग्रह है, संग्रह है। ठीक है, तो ये इस तरह, ये जो हम इसको सारणीबद्ध किए, इसी को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर रूप और सारणीबद्ध रूप भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सारणीबद्ध रूप कहते हैं। समझ में आया ना, सिंपल सा है कि हमें बता दिया गया है, सुपरिभाषित करके दे दिए गए समुच्चय निर्माण रूप में, सुपरिभाषित है ना। बस इसी को हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, बस इसी के हिसाब से हमको लिखना है। ठीक है, तो ये जो हम सारणी बना रहे हैं, यही क्या है, हमारा रोस्टर रूप है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें दे दिया है, C बराबर सर्पाकार कोष्ठक x मैप x, जहां x जो है, x दो अंकों का, x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके 1 मिनट है ना, जिसके प्राकृत संख्या है, जिसके x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग क्या आना चाहिए, योगफल क्या आना चाहिए, 8 हो। ठीक है, ये हमें दे दिया गया है क्वेश्चन, ये तीसरा नंबर का है। ठीक है, तो C बराबर दे दिया गया x, जहां x जो है क्या हुआ, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग क्या है, 8 है ना। ये हमें क्या है, कौन सा रूप में दे दिया है, समुच्चय निर्माण रूप में। अब इसको हमें क्या बनाना है, सारणीबद्ध, या बोलते हैं इसको रोस्टर रूप। तो C बराबर हम इसको लिखेंगे सर्पाकार कोष्ठक। अब सिंपल सा सोचते हैं, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो क्या मिले, 8। तो सिंपल से हम 8 को देखते हैं, और 8 को हम ऐसी दो अंकों वाली ऐसी संख्या को हम सोचते हैं जिसका योग, अंकों का योग क्या है, 8 हो। जैसे 4 और ये 4, 44 है ना। उसके बाद 2 6 26, उसके बाद 6 2 8 होता है, 7 और 1 8, 1 और 7 8, 3 और 5 8, और 5 और 3 8। मतलब ये 2 अंकों वाली क्या है, प्राकृत संख्या है, 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या है, और इनके जो अंकों का जो योग है वो क्या है, 8 है। ठीक है, इनके जो अंकों का जो योग है वो क्या है, 8 है ना। तो इस तरह ये क्या बन गया हमारा, रोस्टर रूप। ये क्या है हमारा, रोस्टर रूप। और ये जो दिया है वो क्या है, हमारा समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, दूसरा नंबर का देखते हैं, तीसरा था वो, है ना। दूसरा नंबर है B बराबर सर्पाकार कोष्ठक x मैप, जहां x क्या है, x संख्या है, x ऐसी संख्या है जो क्या है, 6 से कम प्राकृत संख्या है।
ठीक है, एक से एक संख्या है, ऐसी संख्या एक से एक क्या है संख्या है जो क्या 6 से कम प्राकृत संख्या है। ये हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो अब हम इसको लिखते हैं इस रूप में, रोस्टर रूप में। तो सिंपल सा x की बात हो रही है, x कोई संख्या है और कौन सी संख्या बता दी गई 6 से कम प्राकृत संख्या। तो सिंपल सा हमारे दिमाग में आना चाहिए प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो यहाँ पे हमें लिमिट बता दिया गया कहाँ तक का 6 से कम। तो क्या आएगा 1 2 3 4 5। सिंपल सा वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्या प्राकृत संख्या है और किससे कम है 6 से कम है। x संख्या है, ये क्या है x की वैल्यू है, या तो वो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है x का मान है ना। तो x एक संख्या है और वो कौन सी संख्या है 6 से कम प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन हमें क्या दिया है, ठीक है d बराबर हमें दे दिया गया है सर्पाकार कोष्ठक x मैप x एक x मतलब d बराबर दिया है सर्पाकार कोष्ठक x जहां x एक क्या है अभाज्य, जहां x क्या है एक अभाज्य 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 संख्या है, अभाज्य संख्या है जो अभाज्य संख्या है जो क्या करता है संख्या 60 की, जो संख्या 60 का भाजक। ठीक है, यहाँ पे दे दिया गया। तो यहाँ से सिंपल सा बता दिया गया कि x एक अभाज्य संख्या है, x एक क्या है अभाज्य संख्या, d बराबर सर्पाकार कोष्ठक। अब x एक अभाज्य संख्या है तो x का मान क्या क्या हो सकता है अभाज्य संख्या क्या क्या है, क्या क्या है जी एक अभाज्य संख्या है नहीं है, एक तो स्वयं से भाग जाता है मतलब एक अभाज्य संख्या नहीं मानते उसको। 2 है 3 है अभाज्य संख्या, 5 है 7 है 8 तो चला जाता है, 9 भी चला जाता है, 10 भी चला जाता है। तो इस तरह 2 3 5 7। अब हम देखते हैं आगे 11 भी है ना। तो यहाँ पे 2 से अगर हम 60 को भाग देते हैं तो पूरा चला जाएगा, भाग चला जाएगा, भाजक भी होना चाहिए। यहाँ पे देख पहला तो हमें बता दें कि एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हमने ले लिया ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि वो 60 का भाजक भी होना चाहिए। क्या बताया गया यहाँ पे कि वो 60 का भाजक भी होना चाहिए। तो 2 से 60 भाग जाए, 2 से 60 पूरी तरह भाजक है, भाग चला जाएगा, 3 से भी भाग चला जाएगा, 5 से भी भाग चला जाएगा, लेकिन 7 से भाग जाएगा क्या नहीं जाएगा। इसलिए क्या है इसका इस समुच्चय का हिस्सा है क्या ये नहीं है। 11 से भाग देंगे उससे भी नहीं जाएगा। इस तरह हमें पता चला कि जो यहाँ पे बोला गया है एक अभाज्य संख्या है वो क्या है 2 3 5 है और वो जो क्या है 60 का क्या है यहाँ पे भाजक है, जो क्या है 60 का यहाँ पे ये क्या है भाजक है। इस तरह ये हमारा क्या हो गया सारणीबद्ध रूप और इसी को बोलते हैं रोस्टर रूप, और ये जो दिया है इसे हम बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपका 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन हमें दे दिया गया है E बराबर दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री। ये हमें दिया गया है, ये ट्रिग्नोमेट्री एक शब्द दिया है, ये क्या है शब्द है और इस शब्द के अक्षरों का समुच्चय, शब्द के अक्षरों का समुच्चय, शब्द के अक्षरों का समुच्चय। अब शब्द के अक्षरों का हम समुच्चय निकालते हैं तो यहाँ पे आप हमेशा ध्यान ये रखना अगर कोई भी अगर हमें शब्द दे दिया गया और हम उसको रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप में या समुच्चय रूप में हम उसको लिखते हैं, उसके अक्षरों को लिखते हैं, तो अक्षरों को लिखते हैं तो कोई भी अक्षर दोबारा रिपीट हुआ है वो जो अक्षर जैसे यहाँ पे टी और टी, आर और आर, ओ और ओ ये 2 बार रिपीट हुआ है उसको एक ही बार लिखेंगे। किसमें एक बार लिखेंगे समुच्चय में, वो एक ही बार क्या होता है
लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं सर्पाकार कोष्ठक T R I G O N M उसके बाद क्या है E Y। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो T है उसको एक बार लिखा है हमने, यहाँ पे 2 बार है। R को हमने एक बार लिखा है, R दो बार है। O को हमने एक बार लिखा है जबकि वो 2 बार। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमें कोई शब्द दे दिया गया है और उस शब्द के अक्षरों को हमें समुच्चय में लिखना है, तो जो अक्षर 2 बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है, 4 बार रिपीट हुआ है, उसको हम एक ही बार लिखेंगे समुच्चय। ये ध्यान रखना, ठीक है। देखते हैं आगे 6वां नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, देखते हैं 6वां नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 6वां नंबर के क्वेश्चन में हमें दे दिया गया है F बराबर दे दिया गया है बेटर, ये दिया है। अब इस शब्द के अक्षरों का क्या निकालना है, हमें समुच्चय बताना है। तो सिंपल सी बात है, समुच्चय बताएंगे मतलब हम कैपिटल F से हम प्रेजेंट करेंगे और क्या लेते हैं हम उसके लिए सर्पाकार कोष्ठक लेते हैं, है ना। और यहाँ पे अक्षर की बात हो रही है, तो अक्षर की बात हमने अभी जस्ट पढ़ा कि यहाँ पे जो भी अक्षर 2 बार रिपीट हुआ है उसको हम कितने बार लिखेंगे समुच्चय में, एक बार ही लिखते हैं। तो यहाँ पे B कॉमा अवयव है, B अवयव बनेगा, B कॉमा E कॉमा R, ये इस तरह इसका समुच्चय होगा। क्योंकि यहाँ पे E तो 2 बार रिपीट हुआ है, E 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए हम उसको T भी होगा, है ना, T को हम भूल गए थे, T और R, है ना। ये 2 बार रिपीट हुआ है तो एक बार लिखा गया है। तो इस तरह क्या होगा, ये हमारा समुच्चय होगा, ठीक है। समझ में आया ना। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने ये जाना कि समुच्चय को कैसे पहचानते हैं। दूसरा हम ये जाना कि समुच्चय के अंदर अगर कोई अवयव है तो वो बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए हम किस चिन्ह का यूज किया, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का। और क्या सीखा हमने सीखा रोस्टर को हमने सारणीबद्ध रूप में, रोस्टर और सारणीबद्ध रूप में लिखना सीखा, है ना। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाकी क्वेश्चन, ठीक है।